जहां एक तरफ रूस ने भारत आने वाले सप्लाईज खास तौर पर फर्टिलाइजर के क्यों सस्पेंड कर दिए और इसकी वजह से भारत में फर्टिलाइजर को लेकर क्यों समस्या बढ़ रही है, भारत क्यों और कैसे इसका इलाज निकाल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत ने पाकिस्तान सरकार पर ले लिया है बड़ा वाला एक्शन। जानेंगे पाकिस्तान में इसको लेकर बवाल क्यों मच रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और रूस के बीच बड़े आराम से चल रहा है क्रूड ऑयल का व्यापार। भारत को रूस तेल भेज रहा है और चाइना को भी भेज रहा है। दोनों ही देश आराम से तेल खरीद पा रहे हैं। इसके हमने देखे हालात भी देखे और व्यापार वगैरह का जो लेन देन है, करेंसी वगैरह, वो सब भी सेटल हो चुकी है। पर अचानक से भारत को इजराइल से बात करनी पड़ रही है, कनाडा से बात करनी पड़ रही है, जॉर्डन और जर्मनी से बात करनी पड़ रही है। और जो कभी पर टन भारत $445 देता था, उसके लिए $590 पर टन, इसके अलावे जो आने जाने का खर्चा है वो भी देने की बात कही जा रही है। यानी भारत को बड़ा महंगा पड़ रहा है। आखिर कौन सी चीज है ये? तो आपको बता दें, जो भारत इस्तेमाल करता है अपने खेती में फर्टिलाइजर, उनमें से ही एक है पोटास। और पोटास काफी जरूरी है ताकि पौधों में बीमारी न लगे और उसके अलावे ये बहुत अच्छे से वृद्धि करे। पर अभी स्थिति एकदम से बदल गई है। भारत पोटास के क्राइसिस को फेस कर रहा है और कहा जा रहा है 2023 तक भारत को 3 मिलियन टन पोटास कम पड़ेंगे। और ये कहने वाला कौन है? तो आपको बता दें, इंडियन पोटास लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं PS गहलोत, ये इस बात को कह रहे हैं कि दुनिया में भारत टॉप इंपोर्टर रहा है फसल के इस फर्टिलाइजर का। यानी कि भारत दुनिया के प्रमुख देशों में रहा है जो फर्टिलाइजर को खरीदता है, खास तौर पर पोटास को खरीदता है। और भारतीय किसान चावल, गेहूं, चीनी यानी कि गन्ने की खेती, इन सब में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन दिनों भारत बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर फंस गया है। और फंसने का कारण क्या है? फंसने का कारण है रूस और बेलारूस ने अपनी शिपमेंट कर दी है कैंसिल। और इस शिपमेंट के कैंसिल करने के बाद भारत नहीं आ पा रहे हैं फर्टिलाइजर। वैसे शुरुआती दौर में आपको याद होगा ऐसी खबरें आई थी कि भारत और रूस के बीच 5 साल के लिए फर्टिलाइजर के कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, डील बने हैं। और ये बात कहीं हद तक सही भी है। डील तो बने हैं, लेकिन 2 कारण हो गए हैं। इस 2 कारण से भारत के फर्टिलाइजर में पोटास की कमी देखी जा रही है। पहला कारण ये हो गया है, जैसे ही रसिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, अचानक से पैसे दाम बढ़ गए हैं फर्टिलाइजर्स के। और रूस दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने वाला देश है। बात करें कि भारत कितने खरीदता है, तो आप इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि 40% तक फर्टिलाइजर भारत खरीदता ही है बेलारूस और रूस से। उसके अलावा बाकी देशों से खरीदता है। पर रूस और बेलारूस ने अपने एक्सपोर्ट कैंसिल कर दिए फिलहाल के लिए। और कई सारे ऐसे हैं जो रुके हुए हैं। कारण क्या है? कारण है पेमेंट का इशू है। जिन कंपनियों से बात किया गया, अब वो कंपनियां किस करेंसी में पेमेंट चाह रही हैं, डॉलर के ऊपर तो प्रतिबंध लगा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर आ गए जिसकी वजह से रूस और बेलारूस भेज नहीं पा रहे हैं और उन्हें अपने एक्सपोर्ट को कैंसिल करना पड़ रहा है। कंपनियां काम करती हैं व्यापार के लिए और व्यापार चलता है पैसे पर, पेमेंट पर। यहाँ पर पेमेंट का इशू देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अब भारत को जाना पड़ रहा है दुनिया के बाकी देश जैसे कि कनाडा, जो 39% तक करता है व्यापार फर्टिलाइजर का, इजराइल, जर्मनी। और यहाँ पर अब भारत के लिए समस्या ये आ गई है कि भारत को यहाँ पर पैसे देने पड़ रहे हैं बहुत ज्यादा। जहां पहले $445 पर टन था, वो अब $590 पर टन हो गया है। और दूसरा बड़ा इशू ये है कि हम चाइना से भी मंगाते थे, पर चाइना अब ये कह रहा है कि हम अपने देश में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए चाइना ने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। और असर ये हुआ है, भारत में पोटास
की कमी पड़ रही है और इतना ज्यादा प्राइस हो चुका है, भारत खरीद रहा है तो भी अब ये पोटास खरीदने वाले किसान जल्दी नहीं खरीदना चाह रहे हैं क्योंकि इनका प्राइस जो है काफी ज्यादा हो गया है, इनकी डिमांड भी कम हो रही है। खैर, जहाँ एक तरफ कहीं न कहीं युद्ध का असर तो भारत पर पड़ेगा ही, यही वजह है कि पीएम मोदी ने इस बात को कहा भी था कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए। पर एक तरफ जहाँ ये सब कुछ चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तानी सरकार पर ले लिया है एक्शन और ये दूसरी बार है जब भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार पर इस तरीके के एक्शन लिए। और ये सब कुछ हुआ क्यों? तो जैसा कि आज का युग है इंटरनेट का युग और जहां इंटरनेट है वहां प्रोपेगेंडा का वार भी है। हाइब्रिड वॉर के लिए एक बहुत बड़ी जगह मिल जाती है और इस बात को अजीत डोभाल ने कहा भी था कि अब युद्ध का रूपरेखा बदल चुका है। अभी आप देखेंगे ईरान में जो हिजाब का विवाद चल रहा है, वो विवाद अब बहुत बड़ा रूप ले चुका है। बात यहाँ तक हो रही है कि तख्ता पलट हो जाएगी। जो ईरान इतने सालों तक चुपचाप कट्टरपंथियों की बातें सुनता रहा था, उस ईरान की आम जनता अब भड़क चुकी है। तो कहीं न कहीं इंटरनेट ने यहाँ पर अहम रोल निभाया। ईरानी सरकार इस बात को समझ गई कि हमारी जनता अब देख रही है कि दुनिया में, बाकी दुनिया में लोग कैसे रहते हैं, कितने आजादी से रहते हैं, तो लोग वैसी ही आजादी से रहना चाहते हैं और यही वजह है कि इस विद्रोह को हवा मिल रहा है। इन्होंने इंटरनेट कट कर दिया। हालांकि इन्होंने इंटरनेट कट किया, पर अमेरिका ये कह रहा है कि हम भैया यहाँ पर स्टारलिंक का कनेक्शन दे रहे हैं। ईरानी जनता, तुम सच्चाई दुनिया को दिखाओ। कहने का अर्थ है कि इंटरनेट का एक अहम रोल हो गया है आज की दुनिया में किसी भी युद्ध में। और ऐसा ही हालात हमने रसिया यूक्रेन वॉर के समय भी देखा कि किस तरीके से रूस ने खास तौर पर संचार के माध्यमों को उड़ाने की कथित तौर पर कोशिश की और किस तरीके से अमेरिका और स्टारलिंक ने वहां पर वापस इंटरनेट लाने की कोशिश की। मतलब एक हथियार ये भी बन चुका है। और खास तौर पर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर यह हथियार बहुत ही अच्छे तरीके से काम भी आता है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के आम नहीं बल्कि पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया। अब भारत सरकार की कानूनी मांग के बाद ट्विटर ने ये कार्रवाई की। अब बात क्या थी, ये बंद कैसे किया गया, क्यों किया गया? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत ने PFI पर 5 साल का बैन लगा दिया है। इस संगठन पर कई तरह के आरोप हैं और इस आरोप के तहत भारत सरकार ने इस पर एक्शन लिया। इसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तानी सरकार के ट्विटर हैंडल से बहुत तरह के ट्वीट आने लगे, जो ट्वीट काफी संवेदनशील थे। इसे देखते हुए अब भारत ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नाम का जो ट्विटर हैंडल है उसे ही बैन करा दिया। और अब पाकिस्तान सरकार के ट्विटर हैंडल को कोई भी भारत में अगर ओपन कर रहा है तो यहाँ ये दिख रहा है कि लीगल डिमांड पर इस अकाउंट को बंद किया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार सही एक्शन ले रही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।